हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हमारा चैप्टर हम ले रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, पार्टनर की डेथ के बाद जो भी हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में करेंगे। ये क्वेश्चन लिया मैंने टी एस ग्रेवाल से 24-25 एडिशन से, और पेज नंबर 6.35 पे मिलेगा आपको ये क्वेश्चन टी एस ग्रेवाल के लेटेस्ट एडिशन पर। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या बोला है। Arun, Bhim and Nakul are partners in a firm sharing profits in the ratio 1:1:3। ठीक है, जो PSR दे रखा है वो है अरुण, भीम एंड नकुल is 1:1:3। Now, their capital account showed the following balances on 1st April 2020। अरुण का बैलेंस है 2 लाख, ओपनिंग बैलेंसेस है 1 अप्रैल 2020 के। भीम का बैलेंस है 1,50,000 और नकुल का बैलेंस है 4,50,000। ये कैपिटल अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस हमें दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Firm closes its books on 31st March every year. Bhim died on 31st March 2021। एग्जैक्टली 31st मार्च की डेट है, उसी दिन भीम की डेथ हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास सीधा सा कि हमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर्स द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। देखो क्या बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर only from the first day of the accounting year till date of his death at the rate of 10% per annum। यहाँ पे साफ बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे मिलेगा? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ डिसीज पार्टनर को मिलेगा। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिसीज पार्टनर शेयर in the goodwill of the firm be calculated on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years। जो लास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट है उससे हमें गुडविल का अमाउंट निकालना, 2 ईयर परचेज लेके। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 90,000, 2 लाख एंड 1,60,000। इसका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। नो, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, कैसे निकालना है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 was 1,60,000। Before providing interest on capital, Beam's executor was to be paid a sum due in 2 equal annual installments with interest at the rate of 10% per annum। देखो क्या बोला आप सबसे पहले प्रॉफिट के लिए। जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, जिस साल उसकी डेथ हुई, उसका प्रॉफिट है 1,60,000। बिफोर आईयूसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000। Beam's executor was paid the due sum due in two equal annual installments with interest। ठीक है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दिया है। ठीक है, और पेमेंट जब दिया गया इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, तो साथ में इंटरेस्ट भी जोड़ दिया गया। इंटरेस्ट का एलिमेंट अलग से हमें जोड़ना है। ठीक है, ये हो गया हमारा किस तरह से हम पेमेंट करेंगे। प्रिपेयर भीम्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31st March नाउ एंड इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। जो एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है वो भी हमें बनाना है, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, हमें भीम को क्या क्या देना है वो जॉट डाउन कर लेते हैं हम लोग। हमें सबसे पहले भीम को देना है, एक तो सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट, भीम की जितनी कैपिटल है। साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। साथ में उसको देना है गुडविल का अमाउंट। ठीक है, गुडविल का अमाउंट दे दिया जाएगा। और लास्ट में करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, जिस साल उसकी डेथ हुई, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो उसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, तो भीम की कैपिटल है 1,50,000 और 10% पर एनम। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल वे में। अच्छा, पीएसआर क्या दे रखा है? A:B:N, नकुल इज एन, इज 1:1:3। ये पीएसआर दे रखा है। भीम की कैपिटल है हमारे पास 1,50,000। ठीक है, हमें 1,50,000 पे 10% की रेट से इंटरेस्ट देना है। तो ये है भीम्स कैपिटल 1,50,000। और अब हमें देना है आईयूसी 1,50,000 इंटू 10% पर एनम। ठीक है, सिंपल 15,000 आ जाएगा आईयूसी। 10% पर एनम इज 15,000। ये हो गया आईयूसी का पार्ट। अब हमें क्या करना है, देखो आईयूसी आ गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है गुडविल का पार्ट। ठीक है, गुडविल हमें कैसे कैलकुलेट करनी है ये भी देख लेते हैं हम लोग। एक हमारा आईयूसी का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये अलग रख देते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग
Deceased partner share of goodwill will be calculated on the 2 years purchase of average profit of last 3 years. एवरेज प्रॉफिट है 90, 2 लाख और 1,60,000 का एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो गुडविल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 90 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000, ये हो गया। तीनों का टोटल निकाल के एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3,60,000 एंड 90 इज 4,50,000, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं इसको हम, तो एवरेज विल बी 1,50,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 इयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट का हमें कितना करना है, 2 इयर्स परचेज, तो इनटू हम कर देते हैं 2। तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, गुडविल इज इक्वल टू 3 लैक्स। ये गुडविल का अमाउंट आ गया 3 लैक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो गुडविल का हिस्सा भीम का कितना बनता है, भीम की डेथ हुई है, तो 3 लाख में से जो भीम का हिस्सा वो निकाल लेते हैं हम लोग। 3 लाख इंटू भीम का PSR है 1:1:3, भीम बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 1/5 हो जाएगा इंटू 1/5, तो कितना हो जाएगा, ₹60,000। ये हो गया गुडविल का पार्ट, किसका, भीम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया गुडविल कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग प्रॉफिट, ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट। हिज प्रॉफिट शेयर टिल द डेट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,60,000। 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट कितना है, 1,60,000 है। बिफोर आईयूसी, हमें आईयूसी यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और आईयूसी सिर्फ किसका माइनस करना है, देखो इस पूरे क्वेश्चन का क्लू पॉइंट यही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू डिसीज पार्टनर ओनली। तो आईयूसी जो माइनस होगा वो सिर्फ डिसीज पार्टनर को जो दिया गया है वही आईयूसी का अमाउंट माइनस होगा, बस। हमें और कोई आईयूसी माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा 160। तो पहले हम क्या करते हैं, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से पहले आईयूसी माइनस कर देते हैं। तो 1,60,000 करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस आईयूसी। आईयूसी हमने निकाला है 15,000, तो 1,60,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 1,45,000, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का अब हमें कब डेथ हुई ये देखना है। देखो डेथ हुई है इसकी भीम्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज लोन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। एंड डेथ हुई है, भीम डाइड ऑन 31 मार्च, मतलब पूरे साल का प्रॉफिट एप्लीकेबल है। भीम का हिस्सा है 1/5, ठीक है। तो 1/5 के हिसाब से आ जाएगा 29,000, ठीक है। ये भीम का प्रॉफिट का हिस्सा आ गया। तीनों चीज आ गई, भीम का गुडविल का अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है। ये सब हमें भीम को देना है। अब भीम की कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल 1,50,000। तो हमें क्या करना है, भीम्स कैपिटल बनाना है। ये भीम्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आ जाएगी भीम की ओपनिंग कैपिटल 1,50,000। ये हमें भीम को देनी है 1,50,000। अच्छा अब हमें क्या करना है, देखो भीम की कैपिटल के बाद हमें उसे आईयूसी देना है 15,000। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू भीम्स कैपिटल अकाउंट बाय आईयूसी इट विल बी 15,000। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो गुडविल, गुडविल है उसकी टोटल 60,000, ठीक है। अब 60,000 की गुडविल कैसे हम डिवाइड करेंगे, देखो भीम की डेथ के बाद कौन कौन से पार्टनर बचे, एक तो बचा ए अरुण और एक बचा नकुल। इनका जो पीएसआर है, अरुण और नकुल का पीएसआर है 1:3, ठीक है। ये इन दोनों का पीएसआर है 1:3। तो हमें क्या करना है, अरुण और नकुल का जो पीएसआर है उसी रेशियो में हमें गुडविल को डिवाइड कर देना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अ, भीम के डेथ के बाद अरुण और नकुल ने जो गेन किया है वो 1:3 है। जो उनका ओल्ड रेशियो है वही उनका गेनिंग रेशियो, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो 60,000 को हम 1:3 में डिवाइड करेंगे, तो ए के लिए आएगा 15,000 और नकुल के लिए आएगा 45,000। तो हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे गुडविल की, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे 15,000 से, ही इज ए गेनिंग पार्टनर आफ्टर बीम्स डेथ। नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इट इज 45,000 टू भीम्स कैपिटल अकाउंट, भीम को मिल जाएगा टू भीम्स कैपिटल अकाउंट 60,000, ये मिल जाएगा भीम को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय नकुल्स कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट हो रहा है भीम का कैपिटल अकाउंट 15,000 एंड
45,000। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। अब जो प्रॉफिट है वो हमें देना है 29,000 का। ये हमने प्रॉफिट का हिस्सा निकाल रखा है। करंट ईयर का प्रॉफिट हमें भीम को देना है। सीधा बाय पीएनएल सस्पेंस कर दो, क्योंकि हमें आगे जो उन दोनों का रेशियो है उनका रेशियो सेम ही रहेगा, तो पीएनएल सस्पेंस डेबिट कर दो 29,000 से। ठीक है, मैं टोटल कर देता हूँ इनकी। टोटल आ रही है हमारे पास, जस्ट होल्ड, 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 15 प्लस 45 प्लस 29,000, सो इट कम्स 2,54,000। ये जो 2,54,000 है, इसका जो बैलेंस है वो हम बैलेंस एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 2,54,000 इट विल बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू भीम्स एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, वहाँ पे लोन अकाउंट है वैसे बेसिकली। तो 2,54,000 ये बैलेंस ट्रांसफर हो गया एग्जीक्यूटर अकाउंट में, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, कुछ भी बोलो आप। यहाँ पे आ गया बाय भीम्स कैपिटल अकाउंट, इट इज 2,54,000। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, देखो, भीम का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है उसके लिए बोला गया है भीम्स एग्जीक्यूटर वाज पेड द सम ड्यू इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो एक साल का इसका पहले 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, देखो 31 मार्च 2021 को डेथ हुई है, हमें बोला है 31 मार्च 2022 तक और 31 मार्च 2023 तक लोन अकाउंट को भी बनाना है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल से ट्रांसफर हो रहा है, ये कब ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल से एग्जीक्यूटर अकाउंट में आ रहा है 31 मार्च 2021, यहाँ पे भी लिख दो 31 मार्च 2021। इंटरेस्ट हम पे करेंगे 31 मार्च 2022, ये इंटरेस्ट पे हो जाएगा एक साल का। ठीक है, 2,54,000 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो देखो कितना आएगा, 2,54,000 इंटू 10%, ये आ जाएगा 25,400। दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट। यहाँ पे लिखो 25,400, ये हो गया इंटरेस्ट का अमाउंट। टोटल कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, कैसे पे करना है, जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कब जाएगी, 31 मार्च 2022 को जाएगी। इंस्टॉलमेंट जाएगी टू बैंक, पेमेंट करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, देखो, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसके दो पार्ट्स करो, 2,54,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1,27,000 एक हो जाएगा, और 1,27,000 एक हो जाएगा। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 1,27,000, दूसरी इंस्टॉलमेंट 1,27,000, तो 1,27,000 पहली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ रहा है पहले साल का, 25400, तो टोटल इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 40025 152,400, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इंटरेस्ट मिलाकर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते टू बैंक 152,400, दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, फिर 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस बचा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, हमारा बैलेंस बचेगा, बचा हुआ लोन इंस्टॉलमेंट 1,27,000, इट इज 2,79,400 एंड 2,79,400। ये बैलेंस आ गया 31 मार्च से 1 अप्रैल 2022 को। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज इक्वल टू 1,27,000। ठीक है, अब 31 मार्च 2023 तक हमें एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना है, तो 31 मार्च 2023 को हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 10% बाय इंटरेस्ट टू लोन अकाउंट या टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट, 1,27,000 का आ जाएगा 12,700, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ठीक है, ये हो गया 1,39,700, और ये भी हो गया 1,39,700। ठीक, हम अब जो बचा हुआ अमाउंट है 31 मार्च 2023 को हम लोग पे कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, टोटल अमाउंट पूरा एक साथ पे हो जाएगा एक इंस्टॉलमेंट में, 139,700, ये अमाउंट पे कर दिया हमने। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक हमारा एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो गाइज हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन 33, डेथ ऑफ अ पार्टनर का। सी दिस एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।